हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जोंकी क्लासेस में। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट नाम का चैप्टर चल रहा था। इसमें हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक करंट आता है, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको RMS करंट। ठीक है, RMS करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। ये होता क्या है, पहले तो मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। रूट मीन स्क्वायर करंट का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज अ स्टेडी करंट which produce same amount of heat in same circuit in same time as was produced by alternating current when it was applied देखिए, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक तरह का वेरिएबल करंट होता है जो बदलता रहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेटस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। लेटस टेक एग्जांपल। ये मेरे पास कोई एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। मैंने इसको कोई एक DC सोर्स से जोड़ रखा है। यहाँ पे है DC सोर्स, से मैंने इसको अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैं कोई एक रजिस्टर लिया हूँ जिसका रेजिस्टेंस R है और मैं इसको AC सोर्स से जोड़ रखा हूँ। रूट मीन स्क्वायर करंट अपने आप में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल करंट है। अगर इसके बारे में जानकारी आपको है तो समझिए अल्टरनेटिंग करंट का आपको नस पता है। नस मतलब जानते हो, डॉक्टर चेक करता है तो AC चेकिंग पता कर लेता है क्या बीमारी है। ठीक वही है, ये नस है अल्टरनेटिंग करंट का। अगर आपको चेक करना हो किसी को अल्टरनेटिंग करंट का प्योर नॉलेज है कि नहीं, तो आपको उनसे RMS करंट के बारे में ही पूछना चाहिए। अगर वो RMS करंट का सही जवाब कॉन्सेप्चुअली बता पाते हैं, समझिए उनको अल्टरनेटिंग करंट आता है, उनसे पूछने की, सवाल जवाब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई RMS करंट में फंस गया, समझ उसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, चलिए RMS करंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल है। अगर मेरे पास एक DC सोर्स है और इस DC सोर्स को मैंने R रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दिया है और ये सेम यहाँ पे भी सर्किट बनाया गया है। दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे सोर्स DC है और यहाँ पे सोर्स AC है। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों में सेम है। अगर मान लीजिए मैं इस DC सोर्स को R रेजिस्टेंस में कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्ट करने से एक करंट चलता है I। ठीक है, जूल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था अगर आप R रेजिस्टेंस के रजिस्टर के अंदर I करंट पास कराते हो तो टाइम के साथ उसमें एक हीट प्रोड्यूस होता है जिसका फॉर्मूला होता है H = I² RT। ठीक है, तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, I आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट वैल्यू है, टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो एक कांस्टेंट हीट होगा, जो हीट होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि DC सोर्स से निकलने वाला जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और किसी आप कांस्टेंट टाइम पे चेक कर रहे हो हीट, तो आपका हीट भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो I है वो टाइम का फंक्शन होता है। मतलब कि ये जो करंट है ये वेरिएबल करंट है। कभी देखिए मिनिमम है, फिर मैक्सिमम है, फिर मिनिमम हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम हो रहा है, मतलब करंट बदल रहा है।
तो इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला हीट जो होगा आई, अगर हम लिखेंगे इक्वल आई स्क्वायर आर टी, ये वेरिएबल होगा, ये भी बदलने वाला होगा। अगर आपका करंट बदल रहा है तो हीट भी बदलेगा, मतलब इसके अंदर एक कांस्टेंट हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आरएमएस करंट आया कहाँ से? देखिए, अगर ये करंट बदलने वाला है तो फिर इसका मेज़रमेंट कर पाना हम लोग की बस की बात नहीं है। फिर भी हम चाह रहे हैं एसी करंट के एग्जैक्ट वैल्यू को मेज़र करना, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एसी करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो टाइम के साथ चेंज ना हो, वेरिएबल ना हो। फॉर्मूला तो मैं इसका 1 मिनट में डिराइव करके ला दूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो ये जो हीट यहाँ पे जनरेट होगा वो वेरिएबल होगा, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे जो हीट आए वो कांस्टेंट आए, जो करंट मिले वो कांस्टेंट मिले। मैं सिंपल सा आरएमएस करंट का अगर मतलब बताऊँ क्या होता है, तो वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट के कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग आरएमएस करंट कहते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएबल फॉर्म है उसका एक कांस्टेंट फॉर्म मुझे मिल जाए तो उसी को हम बोलते हैं आरएमएस करंट। अगर उस कांस्टेंट फॉर्म को लेते हैं तो उस कांस्टेंट फॉर्म से मुझे हीट भी कांस्टेंट मिलता है। सिंपल सा वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट का कांस्टेंट फॉर्म इज कॉल्ड एज आरएमएस करंट। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ पे चलिए करंट कांस्टेंट है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। अब जब यहाँ पे 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट हीट यहाँ पे 80 जूल का, मैं ऐसे कह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है? करंट कांस्टेंट है। मान लीजिए पहले क्या है? 0 है, फिर कितना हुआ? 1 हुआ, फिर कितना हुआ? 1.5 हुआ, फिर कितना हुआ? 2 हुआ, फिर कितना हुआ? फिर 0 हो गया, फिर कितना होगा? 1 होगा, फिर 1.5 होगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हर टाइम यहाँ पे करंट बदल रहा है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वही बदलने वाला होगा। तो लेट से जो पहले हीट प्रोड्यूस हुआ वो मान लो 10 जूल हुआ, फिर बाद में हो गया 20 जूल हो गया, हो सकता है 40 जूल हो गया, हो सकता है 80 जूल हो गया, हो सकता है 90 जूल हो गया। आ रहा है? तो अलग अलग करंट्स पे यहाँ पे अलग अलग हमको हीट की वैल्यू मिल रहा है। लेकिन देखो, एक हीट ऐसा आया जिसका नाम है 80 जूल, यही हीट प्रोड्यूस हुआ था इस सर्किट में 80 जूल का। अल्टरनेटिंग करंट जब यहाँ फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे एक हीट का एक ऐसा भी वैल्यू आ रहा है जो ऑलरेडी डीसी सर्किट में फ्लो हो चुका है। तो अल्टरनेटिंग करंट इतना हीट प्रोड्यूस की जो ऑलरेडी डीसी सर्किट प्रोड्यूस कर चुका है, और आप जानते हैं 80 जूल का जो हीट है वो 2 एम्पियर के करंट पे फ्लो किया गया था। तो ये 2 एम्पियर ही इस एसी करंट का आरएमएस वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, 2 हो जाएगा। क्या डेफिनेशन है? कह रहा है इट इज अ स्टेडी करंट, मतलब ये क्या है? एक कांस्टेंट करंट है, फिक्स करंट है, विच प्रोड्यूस, जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है क्या? सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट इन सेम सर्किट। दोनों सर्किट के लिए सर्किट क्या है? सेम है, सेम टाइम भी है, एज वॉज प्रोड्यूस बाई अल्टरनेटिंग करंट व्हेन इट वॉज अप्लाइड। मतलब कि वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट का एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जो उतना हीट प्रोड्यूस करे एसी सर्किट में जो कि ऑलरेडी डीसी में प्रोड्यूस हो चुका है, उसी को बोलते हैं आरएमएस करंट। आरएमएस करंट एक कांस्टेंट करंट है जो एक कांस्टेंट हीट प्रोड्यूस करता है, उतना हीट प्रोड्यूस करता है जितना ऑलरेडी डीसी में प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है, ये होता है आरएमएस करंट। चलिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट करिए। ओके, विजिबिलिटी क्लियर है या? ओके, परफेक्ट। चलिए, तो आरएमएस करंट क्या है? एक तरह का कांस्टेंट करंट है, और ये कांस्टेंट करंट कहाँ से आता है? एसी करंट से आता है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है? इसके नेम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी बनाना है, क्योंकि मैथमेटिकल यहाँ टर्म्स हमको आएंगे। चलिए, और मैं ऑलरेडी आपको करंट का एक इक्वेशन बता चुका हूँ। वो करंट का इक्वेशन क्या है? वो है आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है करंट का इक्वेशन। क्या क्या आ रहा है? आई आरएमएस करंट होता क्या है? नाम में ही होता रहा है सब कुछ, अपने नाम में ही कह दिया। क्या है? आपके पास मान लीजिए कोई करंट आई है, ठीक है, पीछे से करंट है आई, इसका क्या करो?
स्क्वायर करो, क्या करो, स्क्वायर करो। जी मैंने स्क्वायर कर लिया। फिर इसका क्या लो, मीन लो। मैंने मीन ले लिया। मीन लेने के लिए से 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या करो, इसका रूट ले लो। जी मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट, यहाँ आप लगाएंगे मीन। अब देखिए आई का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और देखिए यहाँ पे आई का स्क्वायर है तो आई नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल देखिए आई नॉट कांस्टेंट चीज़ होता है, इसको बाहर कर सकते हैं, तो अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर, मीन किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हो जाएगा। ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर मीन से बाहर कर दिए। अब देखिए रूल है, अगर किसी के ऊपर स्क्वायर है और वो रूट से बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर हट जाएगा, तो आई नॉट बचा। अंडर रूट में क्या बचा, मीन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा। अगर किसी को कुछ दिन पहले का क्लास याद हो, लेक्चर नंबर 2, तो हमें आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर मीन आ जाएगा तो होता है कितना, 1/2। तो ये देखिए आई आर एम एस कितना आ गया, आई नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2, क्योंकि 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। ये आपका हो गया आई आर एम एस करंट का फॉर्मूला। जहाँ आई नॉट क्या है, आई नॉट आपका है पीक करंट। इसको और आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/√, कितना होता है, तो 1/√, होता है 1/√, होता है 0.707। तो आपका आई आर एम एस क्या बन जाएगा, आई आर एम एस इक्वल हो जाएगा 0.707 आई नॉट। ये हो जाएगा आपका आई आर एम एस करंट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमेशा होना चाहिए। अगर करंट का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसका आई आर एम एस आ गया आई नॉट बाई √2, तो वी आर एम एस, वोल्टेज का भी तो इक्वेशन नहीं था, तो वी आर एम एस भी क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई √2। अगर वोल्टेज और करंट दोनों का सेम ही इक्वेशन साइनोसोडियल था तो दोनों का आर एम एस वैल्यू भी सेम ही आएगा, आई नॉट बाई √2 तो वोल्टेज में वी नॉट बाई √2। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग अलग ही बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए आरएमएस करंट ही निकालने का एक और फार्मूला मैं आपको दूंगा, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला है, वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मैथमेटिकल ही है। चलिए वो बताता हूँ। आई आरएमएस अगर आपको निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपके पास जो भी करंट है उसका आप स्क्वायर कर दो। आपको जो भी करंट दे रखा है आई आर एम एस सबको निकालना है, आई आर एम एस निकालना है, तो क्या करना है, आपको जो भी करंट दे रखा है उसका कर दो स्क्वायर। इस बार जब मीन लेना है तो मीन लेने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में मीन लेते हैं। आप ऊपर भी dt से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी dt से डिवाइड कर दीजिए। मीन लेने का तरीका क्या रहेगा, अब ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी। ये हमारे मीन लेने का नया तरीका आ गया। और जैसे ही मीन आ गया इसके बाद हमको क्या लेना है, इसका रूट लेना है। स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, अब इसका ले लेंगे रूट। ये हमारा बन गया आरएमएस करंट निकालने का एक फॉर्मूला। इसी से हम लोग अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कंपटीशन में आता है, खास करके जेईई नीट वालों के लिए, जिसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक करंट फ्लो इन सर्किट ऑफ 2 + 4 sin ओमेगा टी। देखता हूँ आ रहा क्या, 2 + 4 sin ओमेगा टी, 2 + 4 sin ओमेगा टी, 2 + 4 sin ओमेगा टी एम्पियर। फाइंड दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ऐसे लिख सकते हैं, एसी करंट फ्लो इन सर्किट ऑफ 2 + 4 sin ओमेगा टी एम्पियर, फाइंड दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आपको आरएमएस वैल्यू बताने हैं, कुछ नहीं करेंगे, लिखना है आई आर एम एस इक्वल एक बड़ा सा रूट लगाने का, इंटीग्रेशन 0 से टी तक, इंटीग्रेशन 0 से टी तक, फिर कह रहा है आई का स्क्वायर,
आई क्या देख रहा है आपको, दिया है 2 + 4 sin ओमेगा टी, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इधर डी टी है तो डी टी लिखने का, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन देखिए 0 से t तक डी टी, IRMS। अब मैथमेटिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए किसका, a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो देखिए a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। a का स्क्वायर कितना होगा 4 + b का स्क्वायर 4 4 जा 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी, b स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab + 2, a कितना है 2, b कितना है 4 sin ओमेगा टी इंटू 4 sin ओमेगा टी, इधर क्या है डी टी है, और इंटीग्रेट भी करना भी, देखिए 0 से t तक अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल T आ जाएगा, और इसका भी इंटीग्रल बाकी है 0 से t तक। अब देखिए फिर लिखना अंडर रूट, हाँ लिखा है 4 डी टी है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 डी टी इंटीग्रल 0 से t तक प्लस 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी तो 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी, इधर डी टी है तो डी टी लाइए अंदर इंटीग्रल 0 से कैपिटल T प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 तो 16 sin ओमेगा टी डॉट डी टी इंटीग्रल 0 से t तक, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कैपिटल T। ओके फिर क्या करना है, फिर लीजिए अंडर रूट, ये देखिए 4 बाहर लाइए और डी टी का इंटीग्रेशन t 4t प्लस आप 16 बाहर लाइए और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताए थे t/2, याद होना चाहिए t/2 प्लस अगर आप 16 को बाहर लाते और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते 0 से t के लिए तो क्या होता था 0 डिवाइड बाई t। ये देखिए चाहे तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, 8t हो गया, 8t + 4t कितना हो जाएगा 12t अंडर रूट ऑफ 12t डिवाइड बाई t, तो t से t कट के कितना आ गया अंडर रूट 12 एम्पियर इज योर आंसर। तो IRMS करंट कितना आ गया अंडर रूट 12 एम्पियर। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3 एम्पियर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपका अगर ऐसे इस फंक्शन में देगा, मतलब वेरिएबल फंक्शन में देगा, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो IRMS करंट। IRMS करंट निकालने का बहुत ही अच्छा मेथड है। तो ये देखिए आज का रहा पूरा क्लास रूट मीन स्क्वायर करंट के ऊपर। रूट मीन स्क्वायर से वोल्टेज भी आ सकता है। मैं सिंपल सा फिर से कहना चाहूँगा, रूट मीन स्क्वायर करंट आपको तभी आ सकता है जब हम ये जानेंगे रूट मीन स्क्वायर करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रूट मीन स्क्वायर करंट AC करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू है जो उतना हीट प्रोड्यूस करता है जितना कि DC करंट प्रोड्यूस किया है। तो DC करंट जितना हीट प्रोड्यूस करता है उतना हीट अगर AC सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हो जाए तो जिस भी करंट के कांस्टेंट वैल्यू पे हीट प्रोड्यूस हुआ है वही आपका हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर करंट। मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, इंजीनियरिंग लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोसेस समझिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जितना कमेंट करोगे अच्छे से अच्छा मेरा एनर्जी बढ़ेगा। योर अप्रिसिएशन इज माई एनर्जी। ओके, बाय बाय। योग्यता ही की पूजा होती है। बाय 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 बाय।